आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रनाश मिसाइल के बारे में और समझेंगे कि क्यों ये भारतीय सेना के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। लेकिन इस मिसाइल सिस्टम के बारे में बात करने से पहले स्क्रीन पर दी जा रही फुटेज के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। स्क्रीन पर दी जा रही फुटेज केवल रिप्रेजेंटेशन के लिए है, क्योंकि अभी तक प्रनाश मिसाइल की कोई भी वीडियो पब्लिक डोमेन में नहीं आई है और इसी वजह से रिप्रेजेंटेशन के लिए रशियन इस्कैंडर मिसाइल की फुटेज यूज की जा रही है। प्रनाश मिसाइल एक शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। इस मिसाइल सिस्टम को प्रहार मिसाइल को इम्प्रूव करके बनाया जा रहा है। माना जाता है कि प्रहार मिसाइल की रेंज 150 यानी कि 150 किलोमीटर की है और इसी मिसाइल को इम्प्रूव करके जो प्रनाश मिसाइल बनाई जा रही है उसकी रेंज 200 किलोमीटर यानी कि 200 किलोमीटर की है। प्रहार मिसाइल सिस्टम को साल 2011 यानी कि 2011 में टेस्ट कर लिया गया था, लेकिन इंडियन आर्मी चाहती थी कि उनको एक ऐसी मिसाइल सिस्टम मिले जिसकी रेंज प्रहार से ज़्यादा हो और इसी चीज़ को देखते हुए प्रनाश मिसाइल के ऊपर काम शुरू किया गया था। हालांकि प्रनाश मिसाइल सिस्टम की रेंज बहुत ज़्यादा नहीं है। ये मिसाइल भी बैटलफील्ड लेवल की बैलिस्टिक मिसाइल है और माना जाता है कि इस मिसाइल सिस्टम की रेंज 200 किलोमीटर से थोड़ी ज़्यादा है। ये मिसाइल सिस्टम 200 केजी से लेकर 500 केजी तक का वॉरहेड ले जाने में सक्षम होगी। और जैसा कि आप जानते हैं कि आमतौर पर बैलिस्टिक मिसाइल्स में जब वॉरहेड का वेट कम होता है तो इन मिसाइल सिस्टम की रेंज बढ़ जाती है, वहीं जब वॉरहेड का वेट ज़्यादा होता है तो इन मिसाइल सिस्टम्स की रेंज कम हो जाती है। यानी कि अगर ये मिसाइल 500 केजी के वॉरहेड के साथ में 200 किलोमीटर की रेंज रखती है तो थ्योरेटिकली इस मिसाइल की रेंज और ज़्यादा होगी और जैसे जैसे पेलोड का वजन कम होता जाएगा इसकी रेंज और ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। डायमेंशन के हिसाब से ये मिसाइल सिस्टम लगभग प्रहार मिसाइल की ही तरह होने वाली है और इसी वजह से माना जा रहा है कि ये मिसाइल सिस्टम भी प्रहार मिसाइल सिस्टम की ही तरह मल्टीपल लॉन्चर्स के साथ में आएगी। यानी कि एक ही लॉन्चर सिस्टम में कई मिसाइल यूनिट्स को प्लेस किया जाएगा और जैसा कि अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, इस तरीके के लॉन्चर के साथ में कई मिसाइल्स को एक साथ या कहें बहुत ही कम इंटरवल में एक ही लॉन्चर से लॉन्च किया जा सकेगा, जिसका टैक्टिकल एडवांटेज भारतीय सेना को काफी ज्यादा मिलने वाला है। प्रनाश एक बैलिस्टिक मिसाइल होगी, इसी वजह से इसकी कॉस्ट काफी ज्यादा कम होगी और क्योंकि इसमें सॉलिड फ्यूल का प्रयोग किया जाएगा इस वजह से ये क्विक रिएक्शन ऑल वेदर यूनिट होगी, जिसको किसी भी तरीके के टेरेन में काफी आसानी से डिप्लॉय किया जा सकेगा। और इन सभी चीजों के वजह से इस मिसाइल सिस्टम से भारतीय सेना को काफी ज्यादा टैक्टिकल एडवांटेज मिलने वाला है। शुरुआत में माना जा रहा था कि ये मिसाइल सिस्टम साल 2021 में यानी कि 2021 के एंड में अपनी टेस्टिंग शुरू कर देगी और डीआरडीओ के हिसाब से ये मिसाइल सिस्टम अपने इनिशियल फ्लाइट ट्रायल से लगभग 2 साल के अंदर भारतीय सेना को डिलीवर कर दिए जाएंगे, जिसके बाद भारतीय सेना इन मिसाइल्स के ऊपर यूजर ट्रायल्स कर सकती है। ये मिसाइल सिस्टम भी प्रहार मिसाइल सिस्टम की ही तरह 6 मिसाइल्स के कैनिस्टर्स में आएगी और लॉन्च के समय लगभग 2 से 3 मिनट के अंदर ये सारी मिसाइल्स लॉन्च की जा सकेंगी। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इस तरीके की मिसाइल सिस्टम्स को लॉन्च करने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, क्योंकि इनमें यूज होने वाला फ्यूल सॉलिड फ्यूल होता है और इसी की तुलना में पृथ्वी मिसाइल सिस्टम में लिक्विड फ्यूल का प्रयोग किया जाता है, जिसकी वजह से एक पृथ्वी मिसाइल को तैयार करने में 35 मिनट से लेकर यानी कि 35 मिनट से लेकर 3.5 घंटे तक यानी कि 3.5 आवर्स तक लग सकते हैं। इस तरीके की क्विक रिएक्शन मिसाइल सिस्टम जब एक हाई मोबिलिटी ट्रक के ऊपर माउंट कर दी जाती है और ये आपके बैटलफील्ड फॉर्मेशन के साथ में चलती है तो इस तरीके के फॉर्मेशन से आ रहा एडवांटेज बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट होता है। अगर अपडेट की बात की जाए तो RCI हैदराबाद और DMRL की तरफ से एक इसी कॉन्फ़िगरेशन के मिसाइल सिस्टम के ऊपर काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। RCI की तरफ से इस मिसाइल सिस्टम की नोज कोन को बनाने के लिए एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी को इनवाइट किया गया है। वहीं दूसरी ओर इसी कैटेगरी की मिसाइल के लिए मोटर के ऊपर काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है और इसी वजह से माना जा रहा है कि इस साल के अंत तक जो टाइमलाइन डिसाइड की गई थी DRDO उस टाइमलाइन को काफ़ी आसानी से मीट कर सकेगा। हालांकि ये देखना दिलचस्प होगा कि जब इस मिसाइल सिस्टम का टेस्ट किया जाएगा तो क्या इस मिसाइल सिस्टम को प्रनाश कहा जाएगा, क्योंकि पिछले कुछ समय से भारतीय सेना जब इस तरीके की मिसाइल सिस्टम्स का टेस्ट कर रही है तो इन मिसाइल सिस्टम्स के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल पब्लिक डोमेन में नहीं आती है और इसी वजह से इस तरीके की कैपेबिलिटीज़ को लेकर एम्बिग्यूटी काफ़ी हद तक बनी रहती है। वैसे प्रनाश मिसाइल का एक एक्सपोर्ट वेरिएंट भी बनाया जा रहा है और इस एक्सपोर्ट वेरिएंट को कहा जा रहा है प्रगति। प्रगति मिसाइल सिस्टम केवल एक्सपोर्ट के लिए बनाई जा रही है और माना जा रहा है कि इस मिसाइल सिस्टम को फ्रेंडली देशों को बेचा जाएगा। इस मिसाइल सिस्टम की रेंज 170 यानी कि 170 किलोमीटर की होगी
और MTCR के रूल के तहत इस मिसाइल सिस्टम को काफ़ी आसानी से एक्सपोर्ट किया जा सकेगा। हालांकि एक्सपोर्ट सेकेंडरी है और इसी वजह से ये देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय सेना को ये मिसाइल कब मिलती है, क्योंकि इस तरीके की मिसाइल सिस्टम का इंडक्शन भारतीय सेना को काफ़ी ज़्यादा टैक्टिकल एडवांटेज देगा और ये टैक्टिकल एडवांटेज बैटलफील्ड का रुख बदल सकता है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।